तो दिल्ली धमाके में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। 26/11 जैसे हमले की भी साजिश थी। सिलसिलेवार धमाके का इनका प्लान था। सोचिए, एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर ये धमाका करना चाहते थे। बिल्कुल 26/11 की तरह इनकी प्लानिंग थी। ये सूत्र बता रहे हैं सिलसिलेवार धमाके की इनकी प्लानिंग थी। और आपको इसके बारे में डिटेल भी जल्दी से आपको बताते हैं। मुंबई जैसे धमाकों की इनकी साजिश थी, एक बड़ा षड्यंत्र था। 26 जनवरी को लाल किले पर हमले की प्लानिंग थी। 26 जनवरी को इन्होंने जानबूझकर चुना था कि उस दिन भीड़ भाड़ रहती है और एक बड़ा संदेश जाएगा। इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर भी इसके निशाने पर थे। रेलवे स्टेशन, मॉल में भी हमले की योजना थी, जहां पर लोग अच्छी खासी संख्या में वहां पर जुटते हैं। दिवाली पर भी हमले की इन्होंने प्लानिंग की थी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में धमाकों का इनका मकसद था। एक शहर नहीं, कई शहर, कई राज्य, 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने की इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की बकायदा रेकी भी की गई थी। मुजम्मिल और उमर खुद रेकी करने के लिए आया हुआ था। और क्या क्या टारगेट पर थे वो भी जल्दी से हम आपको बताते हैं। ये देखिए, राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का जो कि लाल किला के ठीक सामने है, संसद भवन, बिरला मंदिर दिल्ली का, सेना भवन, बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस का दफ्तर मुख्यालय और इंडिया गेट। दिल्ली के कई अहम इलाके इसके निशाने पर थे और साथ ही साथ अयोध्या का राम मंदिर भी इन आतंकियों के टारगेट पर था। खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद, ये सारे तार पाकिस्तान के जैश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या कोई और भी कमांडर है आरिफ के अलावा जो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि क्या करना और क्या नहीं करना है? देखिए, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो इसकी भनक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को लग चुकी थी और इसीलिए सीआईके लगातार जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का टेरर मॉड्यूल था उस पर काम कर रहा था और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुए। 5 मॉड्यूल उन्होंने बस्ट किए, जिसमें ज़्यादातर जैश, अंसारुल गज़वतुल हिंद और लश्कर तैयबा के मॉड्यूल थे जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का काम करते थे। प्रोफाइल पहले चेक किया जाता था, जिसका झुकाव धार्मिक लगता था उसको पेनिट्रेट किया जाता था। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से इसे स्टेप वाइज फिर डेवलप किया है उसकी भी सराहना करनी चाहिए। और ये मॉड्यूल जो है बस्ट हुआ है बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन प्लान मैनर में की गई है और काफ़ी इसको छुपा के रखा गया इन्वेस्टिगेशन को, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई ताकि जो करने वाले हैं उनको पता न चले। तो खालिद अब हमारे साथ बने रहे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की इन्होंने प्लानिंग रची थी। 8 आतंकी इस प्लानिंग का हिस्सा थे। 4 जगहों पर ये सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से ये धमाका करना चाहते थे। और इस पूरे प्लानिंग, इस पूरी साजिश में 1-2 नहीं बल्कि 8 आतंकी इसमें शामिल थे। सोचिए कितना खतरनाक इनका प्लान था, कितनी खतरनाक इनकी प्लानिंग थी। हमारे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं। राजू राज, मतलब 4 जगहों पर, और वो 4 जगह शायद दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट भी हो सकते हैं, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र या गुजरात, अहमदाबाद। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आतंकियों ने एक बड़ी साजिश रची थी, जिसका एक छोटे से बानगी राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को देखी गई, लेकिन उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक होना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं इसकी प्लानिंग काफ़ी बड़ी थी। और जब जांच की जा रही है, जांच के बाद इनके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तुर्की से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया सकता है कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। इसके अंदर जो एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा दूसरी गाड़ी जो पुलिस ने बरामद की है, जो यहां पर फरीदाबाद के खंडावली गांव में, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर देखिए कि खंडावली गांव में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। ये राजधानी दिल्ली में घूमती, जिसका अलर्ट दिल्ली पुलिस ने जारी किया गया था। अलग अलग राज्यों के पुलिस को पता था अगर ऐसी गाड़ी यहां आपको दिखे तो उसके बारे में सूचना करें। लेकिन कल देर शाम फरीदाबाद के खंडावली गांव में लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी यहां पर छुपाई गई थी और बताया जा रहा है कि जिस कार की तस्वीर आप जूम इन करके दिखा रहे हैं, इस कार के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से विस्फोटक बरामद हुआ है, इसलिए लोगों को दूर कर दिया गया है आसपास से।
देखिए अभी अभी ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर विस्फोटक हो सकता है। आधिकारिक रूप से प्रत्युष इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यही वजह है कि सीएफएसएल की टीम, ये कार रजिस्टर्ड थी डॉक्टर उमर के नाम पर, डॉक्टर उमर के नाम पर थी ये कार। जरा कार को एक बार फिर से जूम इन करके दिखाइए। मैं कैमरामैन सदाशिव को कहूंगा, सदाशिव एक बार दिखाएं, एक बार फिर से जी न्यूज के दर्शकों को इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाएं। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी है और यहां पर वो गाड़ी खड़ी है और इसके आसपास तमाम जांच की टीमें, सीएफएसएल की टीम के साथ साथ यहां पर बम स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, एनएसजी की टीम यहां पर मौजूद है। दरअसल इस गांव के अंदर इस गाड़ी को छुपाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही थी और एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी का भी तस्वीरें सीसीटीवी में हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था और बताया था कि इस इको स्पोर्ट्स गाड़ी को ढूंढा जाए और उसी की वजह से राजू राज आप हमारे साथ बने रहे। दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस का ये ऑपरेशन है। 13 जगहों पर सीआईके की टीम ने छापेमारी की। हालांकि ये छापेमारी पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद ये एक्शन, ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस का, काउंटर इंटेलिजेंस का और तेज हो गया है। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, कौन कौन से वो 13 जगह है जहां पर सीआईके की टीम ने छापेमारी की है? देखिए, ये 13 जगह अक्रॉस द कश्मीर सभी ज़िलों में की जा रही है, जिसमें ज़्यादातर दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और नॉर्थ कश्मीर में सोपोर, बारामुल्ला, गांदरबल, इन जगहों पर कई लोकेशंस, टोटल 13 लोकेशंस को मध्य रात्रि से ही ये चेकिंग शुरू कर दी गई है। उसमें सीआईके और सीआईडी दोनों विभाग जो है मिलकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले भी सीआईके के 10 जगह पर ऐसे ऑपरेशंस हुए थे, जिसमें 2 जेल भी शामिल थे, सेंट्रल जेल श्रीनगर का और फिर कुपवाड़ा का जेल। और इस दौरान उन्होंने जो है कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए थे।